थूक से मसाज कराने के क्या फायदे हो सकते हैं? क्या थूक से मसाज कराने से तन बदन चमक जाता है? क्या थूक मसाज का कोई धार्मिक अर्थ भी है? दोस्तों, आपने स्वीडिश मसाज, थाई मसाज, डीप टिश्यू मसाज, हॉट स्टोन मसाज, अरोमा थेरेपी मसाज, स्पोर्ट्स मसाज और कई दूसरे बॉडी ट्रीटमेंट मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में कराए होंगे। लेकिन ये हो सकता है कि आपने थूक मसाज भी कराया हो जिसका आपको पता ही ना हो, जिससे आप पूरी तरह अनजान हो। थूक मसाज करने वालों का दावा तो यहां तक है कि इससे स्किन बिल्कुल टोन्ड हो जाती है। थूक मसाज करने वाले फायदे तो गिनाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इस मसाज के पीछे कुछ धार्मिक पूर्वाग्रह होने का दावा भी किया गया है। वीडियो में थूक मसाज की पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, जरा इस वीडियो को देखिए। ये दिल्ली एनसीआर के एक ऐसे सैलून का वीडियो है जिसमें चेहरे पर मसाज करने वाला शख्स पहले अपने हाथों में क्रीम लेता है, फिर पीछे मुड़ते हुए उस पर थूकता है, फिर क्रीम और थूक का पेस्ट बनाकर अपने हाथों से कस्टमर के चेहरे पर मसाज करता है। थूक मसाज की पूरी प्रक्रिया सैलून में लगे कैमरे में कैद हो जाती है। ये मसाजर वर्षों से इसी तरह से मसाज कर रहा है, लेकिन इस थूक मसाज की पोल हाल ही में तब खुली जब किसी ने उस सैलून में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और उसे वायरल कर दिया। अब जिन लोगों ने इस सैलून में मसाज कराया था या शेविंग कराई थी, उन्होंने जब इसे देखा तो उन सबके होश उड़ गए। कई लोगों को तो उबकाई भी आने लगी। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद शहर का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के भी संज्ञान में आ गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी अरशद अली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी अरशद अली ने कबूल किया कि वो इस सैलून में काम करता है और उसने क्रीम में थूक मिलाकर ग्राहक के चेहरे की मसाज की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों का यह भी दावा है कि जब अरशद से इस कुकृत्य के बारे में पूछा गया तो उसने पहले अपने बचाव में ये बताया कि थूक लगाकर मसाज करने से चेहरे और शरीर की त्वचा खिल जाती है और ज्यादा टोन हो जाती है और मसाज के फायदे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आरोपी अरशद की पुलिस के आगे नहीं चली तो वो इस हरकत के लिए माफी मांगने लगा। अब इस घटना से पूरे इलाके में एक अलग तरह की सनसनी देखी जा रही है। दोस्तों, अरशद ने क्रीम में थूक लगाकर जो मसाज किया है उसके बारे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका एक धार्मिक पक्ष है जो इस्लाम से जुड़ा हुआ है। ये वही मजहबी मानसिकता है जो मसाज क्रीम और खाने में थूक मिलाने और जूस में यूरिन मिलाने को ओरिजिनेट करती है। ये मानसिकता भारत में ही ज्यादा दिखती है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इसके पीछे मुस्लिम कट्टरता और काफिर हिंदुओं के प्रति घृणा काम करती है। हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने बताया कि हिंदुओं से घृणा में कुछ कट्टरवादी मुस्लिम इस तरह का गंदा काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ये काम सदियों से कभी चोरी चोरी तो कभी सामने से चल रहा है। मोबाइल फोन के युग में जब ये सबूतों के साथ लोगों के सामने आ रहा है तो लोग हैरान हो रहे हैं। कुछ हिंदू संगठनों के मुताबिक इस तरह के काम में लिप्त मुस्लिम लोगों का तर्क होता है कि जब काफिर हिंदू गाय का मूत्र पी सकते हैं तो फिर उन्हें मनुष्यों का मूत्र पिलाने में क्या हर्ज है। आरोप है कि कट्टरपंथी मौलानाओं के द्वारा किए जा रहे ब्रेन वॉश का ही ये असर है जो अक्सर इस तरह के आरोप में दुकानों और होटलों में काम करने वाले मुस्लिम लोग पकड़े जा रहे हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। हिंदुस्तान में सदियों से सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमानों पर और शिया मुसलमान सुन्नी मुसलमानों पर खाने में थूक कर लोगों को भोजन परोसने का आरोप लगाते रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो शोध का विषय है, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप से लगभग हर हिंदुस्तानी वाकिफ है। दोस्तों, कुछ आलोचक हिंदू संगठनों के इन आरोपों को गलत ठहराते हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोग मूल रूप से साइकोपैथ होते हैं और वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हिंदू धर्म समेत सभी धर्मों में होते हैं। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है। ये सही है कि ऐसे लोग सभी धर्मों में हैं, लेकिन ये भी सही है कि अब तक जो ऐसी खबरें आई हैं उनमें ज्यादातर लोग एक विशेष धर्म के ही आरोपी हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में थूक और थूकने की क्या अहमियत है। इस्लाम में थूकने के भी खास मायने बताए गए हैं, खासकर शैतान या बुरी आत्माओं को भगाने के लिहाज से। कुछ मुस्लिम विद्वान इसे सूफी परंपरा का प्रभाव बताते हैं, तो कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स के अनुसार कई हदीसों में खास तरह से थूकने का बरकत पाने और शैतान को दूर भगाने के तरीके के तौर पर वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस्लाम धर्म की परंपराओं में भले ही थूक की अहमियत हो, क्योंकि इसे शैतान या बुरी आत्माओं को भगाने के लिहाज से काफी अहम माना जाता है, लेकिन क्या इस आधार पर दूसरे धर्मों के लोगों को भी शैतान मानकर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है? दोस्तों, कट्टरपंथियों की सोच के हिसाब से गैर मुसलमानों को खाना थूक मिलाकर देने और क्रीम में थूक मिलाकर उनकी मसाज करने की घटनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।